हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो क्लासिकल प्रॉब्लम के अंदर हमने जो इससे पहले जो पढ़ा था सेमाफोर, तो सेमाफोर इस क्लासिकल प्रॉब्लम्स को दूर करता है, ठीक है ना। वहाँ पर ये सिंक्रोनाइजेशन देता है। तो कौन कौन सी क्लासिकल प्रॉब्लम को हम सेमाफोर के थ्रू सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन यूजिंग सेमाफोर। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम देख पा रहे हैं, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम दैट मीन्स कि एक डाइनिंग टेबल है और वहाँ पर फिलोसफर्स हैं और उनके बीच में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो दैट मीन्स कि वहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन होगा और उस तरीके से वो वहाँ पर जो रखी हुई चीज़ है उसको वो खा सकेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर एक, कि यहाँ पर मेरे पास आप देखिए ये एक टेबल है, ठीक है ना, राउंडेड टेबल है मेरे पे यहाँ पर, और बीच में एक बाउल रखा हुआ है राइस का, ठीक। फिलोसफर है, अब फिलोसफर पांचों को मैंने नाम दिया है P0, P1, P2, P3 एंड P4। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 5 फिलोसफर है। अब एक चीज देखिए कि हर फिलोसफर के लेफ्ट और राइट में ये F0, F1, F2, F3, F4, दैट मीन्स P0, P0 मतलब पहले फिलोसफर के लेफ्ट में F0 और राइट में F1। सेम चीज P1 के लेफ्ट में F1 और P1 के राइट में F2, P2 के लेफ्ट में F2 और P2 के राइट में F3। सेम P3 के लेफ्ट में F3 और राइट में F4। सेम P4 के लेफ्ट में F4 और P4 के राइट में F0 है। ये F0, F1, F2, F3 एंड F4 आर द फॉर्क। ये फॉर्क हैं, कांटे जिसे हम बोलते हैं। अब वो इन दोनों, ये अगर P1 को खाना है दैट मीन्स पहले फिलोसफर को खाना है, तो वो दोनों ही कांटों का यूज करेगा तभी वो खा पाएगा। एक कांटे के यूज करने से वो नहीं खा पाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड में सेट कर लीजिए कि जो भी फिलोसफर है वो दोनों कांटों से ही खाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि फिलोसफर का काम क्या होता है? फिलोसफर का काम होता है सोचना, सोचना और देन खाना। तो हम यही दो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, या तो फिलोसफर सोचेगा या फिलोसफर खाएगा, ठीक। सो हम जो लिखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम स्टेट दैट देयर आर 5 फिलोसफर, ठीक, बिल्कुल 5 फिलोसफर है, शेयरिंग ए सर्कुलर टेबल, ठीक है जी हाँ, राउंडेड टेबल, सर्कुलर टेबल है। एंड दे ईट एंड थिंक अल्टरनेटिवली, ओके, या तो वो खाएंगे या सोचेंगे अल्टरनेटिवली, ठीक है। देर इज अ बाउल ऑफ राइस, मैंने बीच में एक बाउल ऑफ राइस रखा है फॉर ईच ऑफ फिलोसफर, हर फिलोसफर के लिए यही एक बाउल ऑफ राइस है, ठीक। एंड 5 फॉक्स हैं, देखिए F0, F1, F2, F3 एंड 4, ठीक है। ये मैंने 5 फॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ए फिलोसफर नीड बोथ देयर राइट एंड लेफ्ट फॉर्क टू इट, हर फिलोसफर अगर उसको खाना है राइस को, तो वो क्या करेगा, वो उसके दोनों ही फॉर्कों का यूज करेगा वो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि फिलोसफर को अगर खाना है तो वो दोनों ही फॉर्कों का यूज करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंड लेफ्ट दोनों का यूज करेगा, तभी वो उस बाउल में से राइस को खा पाएगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे। ए हंग्री फिलोसफर में ओनली ईट इफ दे आर बोथ फॉर्क अवेलेबल, ठीक। वही बात कि जो भी हंग्री फिलोसफर होगा जब भी खा पाएगा वो जब उसके पास दोनों फॉर्क होंगे। अदरवाइज फिलोसफर पुट डाउन कर देगा, वो रख देगा, और देयर फॉर्क एंड बिगिन थिंकिंग अगेन, वो खाने के बाद उन दोनों फॉर्कों को रख देगा और दोबारा से वो सोचना शुरू कर देगा। दैट इज आवर कॉन्सेप्ट। आवर कॉन्सेप्ट इज दैट कि एक राउंडेड टेबल है, बीच में राइस का बाउल रखा हुआ है, 5 फिलोसफर हैं और 5 ही उनके पास फॉर्क हैं। अगर किसी भी फिलोसफर को खाना है तो वो 2 फॉर्क का यूज करेगा तभी वो खाना खा पाएगा, और खाना खाने के बाद वो दोनों फॉर्कों को रख देगा, फिर दूसरा फिलोसफर उठाएगा 2 फॉर्क, वो भी खाएगा। इस तरीके से हमारे इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा, तभी सबका पेट भर पाएगा, तभी सब खा पाएंगे। इन केस मान लीजिए P0 ने दोनों फॉर्क उठा ले, उसी समय P1 रिक्वेस्ट करता है खाने की, तो देखिए क्या होगा, P1 के पास F2 तो है, दैट मीन उसके पास राइट फॉर्क तो है, बट उसके पास लेफ्ट फॉर्क नहीं होगा, वो वेट करेगा, ठीक। अगर P1 ने क्या करा, राइट उठा लिया, लेफ्ट रह गया, उस वक्त P2 भी अराइज होगा कि मुझे भी भूख लगी, मैं भी खाऊंगा, तो उसके पास भी लेफ्ट नहीं होगा, राइट होगा। दैट मीन्स क्या होगा कि सब की कंडीशन इस तरीके की हो जाएगी कि उनके पास राइट होगा, लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेम चीज
कि हमें इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। वो देखते हैं क्या टेक्निक लगाते हैं मुझे शॉर्ट आउट करने के लिए। सो नाउ द डाइनिंग फिलोसोफर इज ए classic synchronization problem as it demonstrate a large class of concurrency control problem में आती है हमारी ये प्रॉब्लम। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है इसका? ए सॉल्यूशन ऑफ डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज टू यूज ए सेमाफोर। हम सेमाफोर टेक्निक को यूज करेंगे और सेमाफोर में हम बाइनरी सेमाफोर टेक्निक यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो ए सेमाफोर टू रिप्रेजेंट ए फॉर्क। ठीक है, एक फॉर्क को रिप्रेजेंट करेंगे हम सेमाफोर से। ए फॉर्क कैन बी पिक्ड अप बाय द ईटिंग ए सिग्नल सेमाफोर। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे? ए फॉर्क कैन बी पिक्ड अप बाय एग्जीक्यूटिंग ए सिग्नल सेमाफोर। सिग्नल सेमाफोर का हम यूज करेंगे किसके लिए? पिक्ड करने के लिए। ओके, सो बच्चों बात कर रहे हैं मैं सेमाफोर रिप्रेजेंटिंग फॉर्क के लिए भी हम सेमाफोर का यूज करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद पिक मतलब उसे खाने के बाद फॉर्क कैन बी पिक्ड अप बाय द एग्जीक्यूट करेंगे तो सिग्नल सेमाफोर का हम यूज करेंगे। ठीक, तो आगे बात करते हैं। इनिशियली एलिमेंट ऑफ फॉर्क आर इनिशिएटेड बाय 1। तो जो फॉर्क होंगे हम इनिशियली हम उसे 1 रखेंगे। रीजन इज दैट कि अगर हम 1 नहीं रखेंगे, अब 0 रखेंगे तो दैट मीन्स किसी फिलोसफर जब उठाने के लिए देखेगा तो उसके पास कोई फॉर्क नहीं होगा, दैट मीन्स ऑलरेडी वो ब्लॉक कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि हर फिलोसफर इनिशियली हर एक फिलोसफर के पास में फॉर्क रखे हुए हैं। ठीक है ना, जिससे कि वो उसे थिंकिंग के बाद जब वो ईटिंग करेगा तो वो ये देखेगा कि उसके पास में फॉर्क रखे हुए हैं। अब वो उठाने की कंडीशन को चेक करेंगे कि किस तरीके से हर फिलोसफर उसे पिक करे, किसको? फॉर्क को, और वो खा सके। देन उसके बाद वो उसे एग्जीक्यूट करे, उसके बाद उसे रख दे और दूसरा भी उसे खा सके। ठीक है ना, तो इनिशियली हम क्या करें? 1 लेके चलेंगे। अगर हम 0 लेके चलेंगे हम तो दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा फिलोसफर। ठीक है ना, तो ब्लॉक हो जाएगा दैट मीन्स क्या है कि वो आपका रेस कंडीशन में चला जाएगा। हम वो नहीं चाहते हैं। इसमें हम क्या चाहते हैं? इस फिलोसफर की कंडीशन को, जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहते हैं। ठीक है ना, एज फॉर्क ऑन टेबल एंड नॉट पिक्ड अप बाय फिलोसफर। ये क्या कह रहा है? एज फॉर्क आर ऑन द टेबल, ठीक है, एंड नॉट पिक्ड बाय द फिलोसफर, मतलब टेबल पे रखे हुए हैं सारे फॉर्क और अभी किसी भी फिलोसफर ने उनको उठाया नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा एल्गोरिथम्स पे आते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग पे आते हैं, किस तरीके से वर्क करेगा ये हमारा। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेम वैसे ही फिगर है। 1 2 3 4 5 फिलोसफर है, 1 2 3 4 5 फॉर्क्स हैं, राइस बाउल है, दैट मीन मैंने लिया 5 फिलोसफर है, 5 फॉर्क्स हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ विदाउट सेमाफोर। ओके, ये विदाउट सेमाफोर हम यूज कर रहे हैं। विदाउट सेमाफोर से देखिए क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, देन हमने सेमाफोर का यूज करके इसको शॉर्ट आउट कैसे किया। देखिए ये कोड लिखा हुआ है मैंने, कोड के अंदर देखिए फिलोसफर है। ठीक है, वाइल ट्रू का मतलब लूपिंग में चल रहा है ये। ठीक है, लूप स्टार्ट हो गया इसका। अब देखिए कोई फिलोसफर, कोई मान लीजिए पी नॉट, पहला फिलोसफर हम केस 1 लेते हैं। अगर फिलोस ये देखिए मैंने केस 1 लिया है, मान लीजिए पहला पी नॉट आता है फिलोसफर। ठीक है ना, पी नॉट फिलोसफर आता है। थिंकिंग के बाद वो किस कंडीशन में जाएगा? दूसरा स्टेप अपनाएगा वो टेक फॉर्क। ठीक, टेक फॉर्क में जैसे जैसे लिखा है हमारी स्टेप वही होंगी। टेक फॉर्क मतलब आई, मतलब आई फॉर्क उसने उठाया। आई फॉर्क का मतलब है अगर पी नॉट लेते हैं तो दैट मीन्स 0 फॉर्क। ओके, 0 फॉर्क उठाएगा F0। ठीक है, ये लेफ्ट फॉर्क होगा उसका। यहां से देख लीजिए आप, एफ नॉट का लेफ्ट कौन सा है? पी नॉट। ओके, तो सेम मैंने वही लिया है। इसका फर्स्ट स्टेप देखिए, ये जो है हमारे फर्स्ट स्टेप ये वाली है हमारी, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड द सेकंड स्टेप। ओके, तो फर्स्ट स्टेप पहले फर्स्ट को फॉलो करेगा, उसके बाद पहले मतलब लेफ्ट फॉर्क उठाया उसने। चलिए जी, लेफ्ट उठा लिया, एफ नॉट फॉर्क उठा लिया। ठीक, उसके बाद राइट फॉर्क उठाया। राइट फॉर्क के लिए कंडीशन क्या है? ith प्लस 1, दैट मीन्स क्या है? आई का मतलब हुआ 0, 0 प्लस 1 और परसेंटेज एन का मतलब है मॉड एन। मॉड एन देखिए, अगर 0 प्लस 1 मॉड 5 करेंगे, एन इज द नंबर ऑफ फॉक्स। ठीक, तो मैं लिख देता हूं एन इज द नंबर ऑफ फॉक्स। ओके, तो 1 mod 5 दैट मीन्स 1, जो रिमाइंडर होता है हम उसे बोलते हैं मॉड निकालना। ठीक है ना, तो 1 आया, तो दैट मीन्स देखिए इस F1 का राइट क्या है? सॉरी किसका? पी नॉट का। पी नॉट का राइट फॉर्क क्या है? F1। तो देखिए मैंने ले दिया ये F1, ये F नॉट लेफ्ट फॉर्क, F1 राइट फॉर्क। ओके, करता क्या है वो? दोनों उठा लिए, खाना खाया। पुट फॉर्क, पुट फॉर्क का मतलब है पहले कौन सा फॉर्क रहेगा? आई, दैट मीन्स लेफ्ट। फिर पुट फॉर्क आई प्लस 1, दैट मीन्स राइट फॉर्क रखेगा। दैट मीन्स पहला F नॉट रखा, फिर उसने F1 रखा, और दैट इज द हमारा एक प्रोग्राम चल गया।
दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसको, पहले ने खाया और रख दिया। फिर दूसरा आता है फिलोसफर, दूसरा आने का मतलब है उसका पहले क्या उठाएगा वो लेफ्ट फॉर्क। लेफ्ट फॉर्क का मतलब है P1 के लिए लेफ्ट क्या हुआ F1, उसने देखिए F1 उठाया। चलिए उसके बाद उसने P1 का राइट क्या है F2, ठीक है, इससे निकाल लेंगे। या आप यहाँ से भी इस फिगर को बड़ा गौर से रखिए दिमाग में, इस फिगर पे ही सारा गेम है हमारा, सारा ही सारा प्रोग्रामिंग, इवन विदाउट सेमाफोर और विद सेमाफोर, ये टोटली हमारा इसी फिगर पे डिपेंड है सारा। तो फिगर को माइंड रख लीजिए कि लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा है इसका हमारे, ठीक है ना। देखिए P1 का लेफ्ट F1 है, P1 का राइट F2 है, तो देखिए F1 लेफ्ट और F2 राइट, और अकॉर्डिंग टू हमारी स्टेप के अकॉर्डिंग चलना है, पहले लेफ्ट उठाना है देन उसके बाद राइट उठाना है, ठीक है ना। तो इसने भी उठाया खाया उसके बाद रख दिए। दैट मीन्स ये कंडीशन जब भी एप्लीकेबल है जब सीरियल मोड में हमारे फिलोसफर आ रहे हैं। इनकेस अगर सीरियल मोड में नहीं आ रहे हैं फिलोसफर तब क्या होगा बेटा, तब देखिए केस 2 लेते हैं, नॉन सीरियल मोड लेते हैं। पी नॉट ने क्या करा, लेफ्ट फॉर्क उठाया, और लेफ्ट फॉर्क उठाते ही ये प्रिम्प्ट हो गया। प्रिम्प्ट मतलब कि दूसरा फिलोसफर भी रेडी हो गया कि मैं भी खाऊंगा भाई, मुझे भी भूख लगाई। तो उसने क्या किया, जैसे ही पी नॉट ने एफ नॉट उठाया तभी क्या हुआ, कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो गया हमारा। P1 भी कहने लगा मुझे भूख लगी है, तो उसने क्या करा, उसने भी अपना पहले कौन सा उठाएगा लेफ्ट, डेफिनेटली लेफ्ट उठाया उसने लेफ्ट उठाया, ठीक। अब उसने राइट उठाया, P1 ने F2 उठाया, उसके बाद उसने खाना खाया, उसके बाद उसने रखा, रखने के बाद तब जाके कौन वेट कर रहा था हमारा, P नॉट वेट कर रहा था, क्योंकि P नॉट के लिए F1 फॉर्क जो है वो P1 ने एग्जीक्यूट कर रखा था। जैसे उसने P1 ने अपना बाउल में से राइस खा लिए, उसने फॉर्क रख दिए, तब P1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, उसे F1 फॉर्क मिला, देन उसने उसको खाया। देन मीट यहाँ पर देखिए F1 के बाद प्रिम्प्ट हो गया, P1 ने F1 F2 खाया, F1 F2 फॉर्क उठाए, आफ्टर ईटिंग उसने पुट फॉर्क कर दिए, देन इसको ये F1 मिल गया, तब इसने P1 ने उसको खाना खाया। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पर रेस कंडीशन प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। रेस कंडीशन का मतलब है पहला वाला दूसरे वाले के चक्कर में ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, रुक रहा है, वो वेट करना पड़ रहा है उसको, दैट इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। अब इसको हमने दूर कैसे किया, सेमाफोर के थ्रू। अब उस पर जाते हैं, ठीक है ना, चलिए। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं सेमाफोर के थ्रू, दैट मीन्स बाइनरी सेमाफोर के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ है कि इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी फिलोसफर को कितने फॉर्क चाहिए, दैट मीन्स फिलोसफर को 2 फॉर्क चाहिए, ठीक। जब किसी फिलोसफर को 2 फॉर्क चाहिए दैट मीन्स कि हम इसमें जो वैल्यू लेंगे सेमाफोर की, हम एक नहीं हम 2 वैल्यू लेंगे सेमाफोरों की, ठीक है। हमें 2 सेमाफोर चाहिए इसमें, ठीक है। तो हम उन 2 सेमाफोरों के थ्रू बात करें, क्योंकि हर एक फिलोसफर को 2 फॉर्क चाहिए, हम उन दोनों फॉर्कों को हम सेमाफोर के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक। इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, हम जो इसमें कर रहे हैं, हमने जितने भी है एक एरे बनाया है सेमाफोर का, ठीक है ना, दैट इज एस आई, दैट इज 5 सेमाफोर लिए। एस आई का मतलब है 0 1 2 3 4 5, दैट मीन्स एस आई को ही हम फॉर्क मान रहे हैं कि हमने सेमाफोर लेना किसके लिए बता रहे हैं आपको, फॉर्क के लिए, ठीक है ना। तो फिलोसफर पी नॉट को जो 2 सेमाफोर चाहिए, वो देखिए पी नॉट को 2 सेमाफोर चाहिए, वो कौन कौन से चाहिए, मान लीजिए एक ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है ना। आप ये एस नॉट जो है मैंने देखिए फॉर्क इंडेक्स जो है मैंने बनाया है वो सेमाफोर इंडेक्स को लेके चलाऊं मैं, कि एस नॉट फॉर्क दैट मीन्स एफ नॉट, S1 सेमाफोर मतलब F1 फॉर, ठीक है। तो मैं इस तरीके से एक फिलोसफर के लिए 2 सेमाफोर लेके चल रहा हूँ, और वो दोनों सेमाफोर मैंने फ्लॉक के रिलेटिवली रखे हैं मैंने, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर फॉर्क 0 है तो सेमाफोर 0 है, अगर फॉर्क 1 है तो सेमाफोर भी 1 है, इतना आप समझ जाइए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए मैंने ये जो टेबल बनाई है, इस टेबल में देखिए अगर फिलोसफर पी नॉट है तो उसे 2 फॉर्क चाहिए, कौन कौन से चाहिए, एक लेफ्ट और एक राइट, दैट मीन्स एस नॉट और S1, ठीक। P1 के लिए F1 और F2, दैट मीन्स S1 और S2। P3 के लिए P2 के लिए F2 F3, देखिए S2 S3। P3 के लिए F3 F4, दैट मीन्स S3 S4। P4 के लिए P4 के लिए F4 F0, P3 के लिए F3 F4 S3 F4, P4 के लिए F4 F0 S4 S0, ठीक। तो जो मैंने लिए हैं दोबारा बता देता हूँ कि जो सेमाफोर मैंने 2 इंट्रोड्यूस किए हैं
वो अगेंस्ट मैंने यूज किए हैं फॉर्क के लिए, ठीक है ना। किसी फिलोसफर को दो फॉर्क चाहिए तो मैं उस फिलोसफर के लिए दो ही मैंने सेमाफोर्स का यूज किया हुआ है, रिलेटिवली वो फॉर्क्स हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग के कोडिंग पे आते हैं इसकी, ठीक है ना। इनिशियली मैं आपको बता चाहूँ कि हमें सारे फॉर्क जो हैं वो 1 लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। सारे फॉर्क रखे हुए हैं टेबल पे, अभी कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए वॉइड फिलोसफर, ठीक है, फिलोसफर स्टार्ट हो गए हैं और हमने फिलोसफर लिया है। उसके बाद वाइल ट्रू, दैट मीन लूपिंग में आ गए। थिंकिंग किया, थिंकिंग के बाद एंटी सेक्शन, हर एक क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर एक एंटी सेक्शन होता है और एक एग्जिट सेक्शन होता है। क्रिटिकल सेक्शन क्या है? क्रिटिकल सेक्शन बेटा ईटिंग है, जब वो बाउल इसे ईट कर रहा है, दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया वेट, वेट, और ये लिया है मैंने फॉर्क SI, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिया है फॉर्क SI+1, ठीक है। ये दोनों लेफ्ट है, पहले राइट है, पहले लेफ्ट फिर देन राइट, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड द टेक फॉर्क। पहले लेफ्ट उठाएगा, फिर वो टेक फॉर्क राइट उठाएगा, देन उसका ईटिंग करेगा। फिर सिग्नल लिया है, दैट इज वेट एंड सिग्नल। जैसा मैंने आपको बताया था, वेट और सिग्नल हमारे क्या है, सेमाफोर्स में हम यूज करते हैं वेट एंड सिग्नल। सेम चीज कि इसमें क्या कहते हैं, एडिशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीमेंट होता है, इसमें डिक्रीमेंट होता है। फॉर्क उठाएगा दैट मीन्स प्लस बढ़ गए वो, और सिग्नल का मतलब है वो फॉर्क रख दिए और रिड्यूस हो गए, ठीक। तो ये वेट एंड ये सिग्नल पे चल रहा है। यहाँ पुट फॉर्क हो गया, कौन सा वाला, लेफ्ट है ये। उसके बाद देन पुट फॉर्क राइट है, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों की कोडिंग समझ में आ गई होगी। अब इसी कोडिंग पे हम सारे केसेसों को हम फॉलो अप करते हैं कि देखते हैं किस तरीके से सारे केस हमारे इस कोडिंग को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। एक एक करके सारे केसेस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला केस हम लेते हैं सीरियल मोड। क्या जो हमने पहले सीरियल मोड में किया था, क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, देखिए चलिए इसमें देखिए कि मान लीजिए P0 आता है, ठीक है ना, P0 आया बेटा। अब देखिए वो क्या कर रहा है, वेट टेक फॉर्क SI, दैट मीन लेफ्ट फॉर्क लिया उसने। लेफ्ट फॉर्क का मतलब है इसका कौन सा हुआ, P0 का लेफ्ट। आप देखिए P0 का लेफ्ट कौन सा है, S0, ठीक है जी। S0 लिया, इसकी टेक बोलना, देखो वेट कर रहा था, इसका मतलब इसे इसने 0 किया, चलिए। उसके बाद राइट कौन सा लिया है, S1 को उसने 0 किया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ उसने टेक ले लिया, ईट हो गया, दैट मीन्स क्या होगा, ये एंटी सेक्शन में चला गया, ओके वेरी गुड। उसके बाद एंटी सेक्शन में जाने, एंटी सेक्शन कंप्लीट करने का किस में चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में, ईट करने लगा। देन उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने सिग्नल दोनों के लिए पहले सिग्नल लेफ्ट किया, दैट मीन्स कि 0 को उसने 1 कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद इस वाले को, राइट वाले को उसने, इसको S1 को 1 कर दिया, चलिए जी। उसके बाद दोनों उसने कर दिए, जेड में एग्जिट सेक्शन अपनाया उसने। क्रिटिकल सेक्शन के बाद वो गया एग्जिट सेक्शन में, और S0 और S1 की वैल्यू को उसने 0 से 1 कर दिया। और देन इसके बाद उसने क्या कर दिया, दोनों को पुट कर दिया, ठीक है ना, पुट कर दिया और उसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद P2 आता है, मान लीजिए P2 आया। P2 ने देखा, P2 क्या चाहिए, S1 का मतलब है उसने, इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 0 करी, चलिए जी। और लेफ्ट हो गया, लेफ्ट के बाद लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट के बाद उसने वेट फॉर SI दूसरा राइट वाला उठाया, S2 की वैल्यू उसने 0 कर दी। उसके बाद वो खाने लगा, खाने का मतलब है कि एंटी सेक्शन कंप्लीट करा, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में गया। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट सेक्शन में आता है तो क्या करता है, लेफ्ट को रखा। लेफ्ट का मतलब है P0 का लेफ्ट क्या है, S1 का मतलब है इसको उसने रख के इसमें वैल्यू इसकी 1 कर दी, चलिए जी। उसके बाद राइट का मतलब है S2 की वैल्यू इसने 1 कर दी, और उसके बाद वो एग्जिट सेक्शन उसने कर दिया कंप्लीट, उसका टर्मिनेट हो गया वो, ठीक। यहाँ तक समझ आया? तो दैट मीन्स क्या है, ये केस 1 जो है हमारा इसी सीरियल मोड को फॉलो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा P2 आएगा, P3 आएगा, P4 आएगा, इस तरीके से हमारा सब चलता रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की तरफ। चलिए केस 2 की बात करते हैं हम। देखिए इसमें नॉन सीरियल मोड की बात करते हैं। मान लीजिए कि P0 ये एंटी सेक्शन, P0, ठीक है ना, P0 ये एंटी सेक्शन में गया, चलिए जी एंटी सेक्शन में गया। एंटी सेक्शन में जाने के लिए इसको S0 और S1 चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल चाहिए। S0 S1 कितना है, 1 है। एंटी सेक्शन में क्या कर रहा है बेटा, एंटी सेक्शन देखिए क्या कर रहा है, ये एंटी सेक्शन वेट टेक फॉर्क कर रहा है,
दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू को इसने जीरो किया, इसकी वैल्यू को इसने जीरो किया। चलिए जी, उसके बाद एक क्रिटिकल सेक्शन में गया, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में गया अब ये हो जाता है प्रिम्प्ट, प्रिम्प्ट हो गया। ये अभी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आया, ये एग्जिट नहीं हुआ। देन P1 गया। चलिए जी, P1 के बाद देखिए P1 जब गया वो एंटी सेक्शन के लिए गया, वो एंटी सेक्शन में P1 को क्या चाहिए, S1 और S2। S1 की वैल्यू कितनी है 0 और S2 की वैल्यू 1। दैट मीन्स कि दोनों की वैल्यू से 1 मिलेगी तभी वो आगे क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, ये ब्लॉक्ड हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। चलिए जी, प्रिंट हो गया ये भी, भाई कॉन्टेक्ट स्विचिंग तो होगी उसकी। P2 पे गया वो, P2 भी एंटी सेक्शन में गया जी। जब P2 एंटी सेक्शन है तो उसे चाहिए S2 एंड S3, दोनों की वैल्यू 1 1 है, बिल्कुल जी। इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, उसके बाद वो कहाँ चला गया, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। देन उसके बाद ये पिम्प्ट हो गया, पिम्प्ट होने के बाद P3 पे गाड़ी आती है हमारी। P3 में एंटी सेक्शन पे क्या चाहिए हमें, S3 एंड S4। दैट मीन्स S3 एंड S4, S3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, यहाँ से 0 मिली हमें। S4 की वैल्यू 1 है हमारे पास, ठीक है जी, ये ब्लॉक्ड हो गया। ठीक है जी, P4 देखते हैं, P4 को चाहिए S4 और S0। S4 तो 1 है हमारे पास, बट S0 देखिए कहाँ पे हमारा 0 हो चुका है, तो ये भी ब्लॉक्ड हो गया। अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हमारे पास P0 एंड ये देखिए P2, P0 और P2 दो फिलोसफर हैं। जबकि अगर बात करी जाए, जैसा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक समय में एक ही प्रोसेसर जा सकता है, ठीक है, एक ही प्रोसेस जा सकता है। लेकिन यहां पर तो दो प्रोसेस पहुंच गए, दैट मीन्स कि दो फिलोसफर पहुंच गए। दैट इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज ट्रू। केवल एक यही कंडीशन है जो सब एल्गोरिथम से हमें अलग करती है, दैट इज कॉल्ड द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ओके, सो इस डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में बेटा यही एक कंडीशन, एक प्रॉब्लम्स है हमारी क्लासिकल, जिसके अंदर हमारे क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न इज दैट, आप एक चीज़ देखिए, क्या इन दोनों के लिए रिसोर्सिस दोनों के लिए शेयर हैं, जी नहीं, दोनों के लिए रिसोर्सिस दो हैं वो अलग अलग है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इट मे कम ड्यू टू इंडिपेंडेंट रिसोर्सिस, दोनों के रिसोर्सिस अलग हैं। देखिए P0 के लिए रिसोर्सिस हैं S0 और S1 और P2 के रिसोर्सिस हैं S2 एंड S3, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में वो दो प्रोसेस नहीं जा सकते जिनका रिसोर्सिस सेम हो, ठीक, जबकि इन दोनों के रिसोर्सिस जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में एक चीज को ध्यान रखिए, क्रिटिकल सेक्शन में एक समय में एक ही है बेटा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दो फिलोसफर उस वक्त कर सकते हैं। रीजन इज दैट कि यहां पर दोनों के रिसोर्सेज अलग अलग हैं। अब दोनों के रिसोर्सेज अलग अलग हैं तो डेफिनेटली ये क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप देखिए हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर शॉर्ट आउट नहीं हो पाई, प्रॉब्लम इसलिए शॉर्ट आउट नहीं हो पाई हमारी यहाँ पर, रीजन इज दैट कि आप देखिए कि 1 2 3 5 में से 3 जो फिलोसफर हैं वो तो भूखे बैठे हैं ना, भाई उनको तो खाना मिल ही नहीं पाया, वो तो राइस खा ही नहीं पाए, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कभी कभी क्वेश्चन में, कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या इस कंडीशन में डेडलॉक राइज हो सकता है। डेडलॉक का मतलब होता है बेटा कि कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सब भूखे होंगे, कोई भी, सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सबने होल्ड पे डाल रखा है और सब भूखे बैठे हैं और रिसोर्सेज मिल नहीं पा रहा है किसी को भी, दैट इज कॉल्ड द डेडलॉक कंडीशन। एक साइकिल बन गया
और वो साइकिल क्या करा, वो ब्लॉक हो गया साइकिल, और उस साइकिल ब्लॉक होने पे किसी पे दूसरा रिसोर्सेज, क्योंकि दो रिसोर्सेज चाहिए ना इसमें, दो फॉर्क चाहिए, दैट मीन दो रिसोर्सेज चाहिए, हर एक फिलोसफर को दो फॉर्क चाहिए, दो रिसोर्सेज चाहिए। डेडलॉक कंडीशन राइज वहां होगी जब सबके हाथ में एक एक फॉर्क होगा और सब वेट करेंगे दूसरे फॉर्क का, दैट इज कॉल्ड द डेडलॉक कंडीशन। क्या इस एल्गोरिथम में, इस प्रोग्रामिंग में जो हमने करा है, इसमें डेडलॉक कंडीशन है? तो देखते हैं कि इसमें डेडलॉक कंडीशन है या नहीं है। चलिए बेटा हम इसकी डेडलॉक की एक बार कंडीशन को चेक कर लेते हैं। मान लीजिए पहले पी नॉट आता है, ठीक है जी। चलिए पी नॉट देखिए, पी नॉट आता है तो कंडीशन क्या है, कोई भी अगर फ्लॉस्फर आता है तो कंडीशन क्या है कि पहले वो अपना लेफ्ट फॉर्क उठाएगा, दैट उसके बाद वो राइट फॉर्क उठाएगा। चलिए तो उसने क्या करा, उसने अपना लेफ्ट फॉर्क उठाया, दैट मीन्स एस नॉट इसे लिखा है क्योंकि हम सेमाफोर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एस नॉट फॉर्क उठाया उसने। अब एस नॉट के बाद एस नॉट की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक। 1 को उसने क्या किया, 0 किया। चलिए 0 कर दिया उसने, ठीक है। 1 को उसने यहाँ पर 0 कर दिया, हमने कंडीशन यहाँ भी लेके चल दे रहे हैं, 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या हुआ, प्रिंट हो गया। चलिए जी प्रिंट हो सकता है, ठीक है। प्रिंट के बाद P1 आया, P1 आया। P1 का देखिए, P1 की कंडीशन क्या कहती है, देखिए P1 में लेफ्ट उसने उठाया, लेफ्ट क्या है इसका P1 का, S1। S1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 1 है, इसने भी इसे 0 किया और ये भी प्रिंट हो गया। चलिए जी ये भी 0 प्रिंट कर दिया इसने, 0 हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद सेम P2 आया, उसने अपना लेफ्ट उठाया, देखिए P2 का लेफ्ट क्या है, S2। चलिए जी इसने भी अपना S2 उठाया, S2 की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ 1, चलिए 1 है। इसने भी 1 को 0 किया, कर दिया जी। जैसे ही राइट पहुंचे, राइट को लेने के लिए गया फॉर्क को, क्या हो गया, वो प्रिंट हो गया। हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, प्रिंट हो गया। उसके बाद P3 आया, चलिए जी ये भी आ गया। इसने P3 के लिए लेफ्ट कौन सा है, S3 है, बिल्कुल जी S3 है। S3 के लिए इसने चेक की कंडीशन, ये तो 0 हो चुकी थी, ठीक है जी। S3 की चेक करी कंडीशन 1 है जी, बिल्कुल है जी। इसने क्या करा, इसको भी इसने 0 किया। जैसे ही 0 किया, जैसे ही राइट के लिए पहुंचा, उससे पहले ये भी प्रिंट हो गया जी, बिल्कुल हो सकता है जी प्रिंट ये भी। अब P4 आया, 5वां फिलोसफर भी आया, उसने क्या करा, उसने भी अपना लेफ्ट उठाया। लेफ्ट में फिफ्थ का लेफ्ट कौन सा है, S4 है जी, बिल्कुल है। इसने कंडीशन चेक करी S4 की, देखा तो 1 है इसके पास, चलिए जी 1 है। इसने क्या किया, इसको भी 0 किया है, चलिए जी कर दिया 0, ओके। देन 0 करने का ये भी प्रिंट हो गया, जी बिल्कुल प्रिंट हो सकता है जी। अब देखिए कि जब यहां प्रिंट हो गए तो अब ये कंडीशन किसके पास मूव करेगी, किसके पास कॉन्टेक्ट स्विचिंग करेगी। आप देखिए कॉन्टेक्ट स्विच किसके पास करेगी, सब वेट कर रहे हैं भाई, इसको भी राइट चाहिए, इसको भी राइट चाहिए, इसको भी राइट चाहिए, इसको भी राइट चाहिए, इसको सबने लेफ्ट तो उठा लिया और प्रिंट होकर सबके लिए राइट चाहिए। तो इसका मतलब क्या कंडीशन राइज होगी, तो सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम इसे, ऑल आर वेटिंग फॉर राइट फॉर्क, ठीक है जी। राइट फॉर्क की वेटिंग कर रहे हैं सबके सब, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। हम इसे सर्कुलर वेट भी तो बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राउंडिंग टेबल है, ठीक है ना। सो ऑल आर इन ब्लॉक कंडीशन और दैट इज कॉल्ड डेडलॉक कंडीशन। ये इसी को हम बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन, ठीक है ना। अब ये दैट कांट बी अनब्लॉक्ड, ये अनब्लॉक नहीं हो सकते। रीजन इज दैट, रीजन इज ये रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फॉर्क आर 0, सबकी वैल्यू 0 है। कंडीशन अनब्लॉक्ड जब होगी बेटा, जब किसी एक फॉर्क की वैल्यू 1 होगी। 1 होगी तो इसका मतलब क्या, कोई एक फिलोसफर की अगर इसमें से किसी एक की वैल्यू भी फॉर्क की 1 होगी, तो फॉर्क की वैल्यू 1 होने पे फिलोसफर क्या करेगा, उसको राइट मिल जाएगा, सॉरी लेफ्ट सॉरी राइट मिल जाएगा, और राइट मिलने के बाद वो खाएगा और रखेगा, तो उस दूसरे वाले को राइट मिल जाएगा, वो खाएगा वो रखेगा, तीसरे वाले को राइट मिल जाएगा, वो खाएगा वो रखेगा।
दैट मीन्स कि ये जो कंडीशन है ये हमारी प्योरली डेडलॉक कंडीशन है, ये अनब्लॉक्ड भी नहीं हो सकती। डेडलॉक मीन्स दैट कांट बी अनब्लॉक्ड। सो यस, ये जो कंडीशन है हमारी कह सकते हैं ये डेडलॉक कंडीशन में जा सकता है, ठीक है ना। अब इस डेडलॉक कंडीशन से बचने के लिए एक एप्रोप्रिएट हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। अब उस सॉल्यूशन को जरा गौर से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा इसके एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमने क्या करा है, केवल और केवल हमने क्या करा है यहाँ पर, पी नॉट का लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट, गौर से देखिए, एस नॉट एस वन, पी वन का लेफ्ट एस वन और राइट एस टू, पी टू का लेफ्ट एस टू और राइट एस थ्री, पी थ्री का लेफ्ट एस थ्री राइट एस फोर, पी फोर का लेफ्ट एस नॉट एस फोर और राइट था जो एस नॉट था। बस हमने क्या करा, इस कंडीशन को हमने चेंज कर दिया। हमने क्या करा, हमने ये किया है कि n माइनस वन के लिए हमने कंडीशन सेम ही रखी है। सेम मतलब जो हमें ये दे रखी है, देखिए ये वाली सेम, ये वाली कंडीशन रखी है n-1 तक के लिए। और nth वाला अगर nth आता है दैट मीन्स लास्ट, मतलब हमारे 5 है ना, ये एक टेबल में 5 है, हो सकता है टेबल में 50 ही बैठे हों, ठीक। तो दैट मीन्स कि लास्ट वाले की जो nth वाला जो फिलोसफर है उसकी कंडीशन हमने उल्टी कर दी है। उसमें हमने पहले क्या लिया है, हमने उसको हमने पहले कर दिया राइट, ये राइट कर दिया हमने, सॉरी, और इसको हमने कर दिया लेफ्ट। केवल लास्ट वाली कंडीशन को हमने चेंज कर दिया है। अब देखें इससे प्रॉब्लम दूर कैसे होती है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए इसमें देखिए क्या होता है, इसमें वैल्यू सेम एस नॉट एस वन एस टू एस थ्री एंड एस फोर है, 1 1 1 1 1 सबकी 1 1 है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके। पी नॉट आता है, पी नॉट आता है, चलिए उसने क्या करा, उसने लेफ्ट वाले को लिया, ये रहा लेफ्ट इसका, चलिए जी उठाया। उसके बाद कंडीशन क्या मिली, यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है जी। उसने क्या किया, इसको पिक कर लिया, ठीक है जी। पिक करने के बाद ये कंडीशन 0 हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो प्रिंट हो गया जी, बिल्कुल हो सकता है ये प्रिंट हो गया। चलिए उसके बाद पी नॉट P1 आया, चलिए जी P1 आया। उसने क्या करा, ये तो 0 हो गई, चलिए 0 हो गई, कोई बात नहीं, हो जाने दो 0, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, P1 आया, P1 ने क्या करा, S1 लेफ्ट उठाया, बिल्कुल उठा लिया जी। उसके बाद ये कंडीशन चेक करी, 1 है तो इसको 0 कर दिया, बिल्कुल 0 हो गया जी। इसका ये भी प्रिंट हो गया जैसा पहले किया था हमने, बिल्कुल हो गया। P2 आया, सेम S2, इसको 0 किया, इस कंडीशन को 0 किया, ये भी प्रिंट हो गया, बिल्कुल प्रिंट हो गया। P3 आया, इसने S3 लिया, बिल्कुल 0 कर दिया, S3 की वैल्यू 1 से 0 किया, ये भी प्रिंट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब P4 आता है, देखिए गौर से देखिएगा, P4 आया, P4 आने के बाद यहां पर क्या हुआ, P4 आने के बाद गौर से देखिएगा, P4 आने के बाद उसको क्या चाहिए, यहां पर हमने कंडीशन लास्ट वाली कंडीशन क्या कर दी है, चेंज कर दिया हमने। इसको क्या चाहिए, एस नॉट चाहिए, और एस नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। ओके, 0 का मतलब हुआ ये ब्लॉक हो गया 0 का मतलब। चलिए जी, ब्लॉक होने के बाद कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी, कॉन्टेक्ट स्विच हो गया। कॉन्टेक्ट स्विच टू किस पे जाएगा, इस पे पहुंचा भाई, सीधी सी बात है, एक सीरियल वाइज चलता है, ठीक है। P4 का P1 गया, भाई ये तो होल्ड पे चल रहा है, ये भी होल्ड पे चल रहा है, ये भी होल्ड पे चल रहा है, ये भी ये होल्ड पे किस लिए चल रहा है, ये होल्ड पे चल रहा है हमारा S4 के लिए। और S4 की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास, 1। तो दैट मीन्स P3 का ये वाला तो हो चुका था ना, S3 वाला तो इसका हो चुका है। अब वो कहाँ पे मूव करेगा, वो दूसरे फॉर्क के लिए जाएगा। किसके लिए जाएगा, वो S4 के लिए। S4 की वैल्यू कितनी है, 1 को इसने 0 किया, और फिर उसके बाद इसने क्या किया, ईट किया। ईट करने के बाद ये एग्जिट करेगा, एग्जिट करने के बाद वो S3 एंड S4 की वैल्यू को क्या कर देगा, वो इसी तरह 0 क्या, S3 और S4 की वैल्यू को उसने क्या कर देगा, वो 1 1 कर देगा। ये 0 0 से ये 1 1 कर देगा। देखिए ये हम यही कंडीशन है, पुट जहाँ सिग्नल करेगा दैट मीन उसने 1 1 कर देगा वैल्यू को, उसने दोनों की वैल्यू 1 1 कर दी। चलिए जी बिल्कुल ठीक है। अब जब ये वैल्यू 1 1 कर दी तो फिर दोबारा से ये किस पे जाएगा, ये घूम के जाएगा। P0 को चाहिए, क्या चाहिए, S1 नहीं है इसके पास, इसको S2 चाहिए,
ये S3 चाहिए, P1 को S2 चाहिए, ये भी नहीं है, P2 को चाहिए S3, हाँ जी S3 हम पे 1 पहुंच चुका है देखिए। तो सेम P2 को चाहिए हमारा S3 सॉरी S2 एंड S2 की वैल्यू हम कवर कर चुके हैं, बिल्कुल देखिए पहले ही हो चुका है हमारा। S3 पर नहीं पहुंचा था, उससे पहले प्रिंट हो गया, और अब S3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी देखिए 1 मिल गई। दैट मीन्स कि इसने 1 को वैल्यू को 0 किया और इसने इसको ईट किया, ईट के बाद इसने एग्जिट किया, एग्जिट के बाद क्या किया उसने S2 और S3 की वैल्यू को उसने 0 0 से 1 1 किया। दैट मीन S2 और S3 की वैल्यू को उसने 1 1 कर दिया। चलिए जी दोनों वैल्यू 1 1 हो गई हमारी, ये बैठ गई, 1 1 हो गई। उसके बाद P3 आता है, सॉरी P3 आ गया, P2 आ गया, अब P1 आ गया। P1 आने के बाद उसे क्या चाहिए S1 और S2। ओके S1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है जी। उसके बाद S2 की वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 हो चुकी है, इसको 0 किया, इसने भी इसको ईट किया, ईट करने के बाद एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद इसने क्या किया, इसकी वैल्यू को 1 कर दिया, इसकी वैल्यू को भी 1 कर दिया। चलिए जी P1 की वैल्यू मतलब S1 और S2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई। चलिए अब किस पे आया, अब P0 पे आया। P0 को क्या चाहिए हमारा S0 और S1, ये तो कंप्लीट कर चुका है वो पहले ही, ठीक है। S1 में क्या वैल्यू मिली उसे देखिए 1, 1 का मतलब है 0 किया और ईट किया, ठीक है जी। अब एग्जिट कमांड चला, इसने एग्जिट करा तो उसने क्या करा S0 और S1 की वैल्यू को उसने क्या किया 1 1 कर दिया। चलिए जी 1 1 हो गया, तो 1 1 हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू 1 1 हो गई, ठीक है ना। तो ऑल आर S0 S1 S2 S3 S4 क्या मिला हमें 1 1 1 1 1। देखिए सबने खा लिया, कोई ब्लॉकिंग स्टेज में नहीं आया, ब्लॉकिंग इन द सेंस कोई भी डेडलॉक कंडीशन में नहीं आया, ब्लॉक कुछ ही क्षण के लिए वो ब्लॉक हुआ होगा, एक जस्ट मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने सबने एक एक करके खाया, फॉर रखते गए और लास्ट में P4 ने भी खा लिया, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर सब कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखिए मैंने यहाँ पर P3 खिलाया, P1 P2 P0, अब P4 रह गया ना हमारा भी शायद। चलिए P4 को भी खिला देते हैं। P4 को क्या क्या चाहिए था हमारा S4, और S4 देखिए हमें कितना मिल गया S4 मिल गया ना। अब हमें S0 और S4 हमें क्या मिल गया 1 मिल गया हमें S4, ठीक है जी कोई बात नहीं, S4 मिल गया भाई। S0 तो इसको मिल चुका था ना, इसके बाद इसने देखा कि वो उसको हमारे पास S4 0 ही मिला था इसको, S0। अब इसे S0 भी मिल गया, 1 मिल गया, तो ये भी हमारा क्या करेगा, ये भी 1 1 कंडीशन को क्या करेगा 0 0 करके खा लेगा, और उसका जब एग्जिट करेगा ये तो इस कंडीशन को भी ये 1 1 कर जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन को, S0 और S4 को, S4 तो पहले से 1 था, S0 को भी ये 1 कर जाएगा। दैट मीन सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी, सबने खा लिया, सिंक्रोनाइजेशन भी हो गया हमारा। इस तरीके से हमारी ये जो प्रॉब्लम है आपकी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। केवल चेंजेस क्या किया हमने, लास्ट में हमने इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, जो पहले लेफ्ट था उसको हमने राइट पहुंचा दिया, और जो राइट था उसको, ऐसा नहीं कि लास्ट वाले को करें आप किसी को भी अगर आपने किसी को भी 1 कर दिया, दैट मीन्स कि आपने अगर किसी एक को भी 1 कर दिया, एक की भी सीक्वेंस चेंज कर दी, तो दैट मीन्स क्या है, आपका ये फुलफिल हो जाएगी एल्गोरिथम, और सब खा लेंगे, सबका पेट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गई होगी डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम क्या होती है, और इसे हमने सेमाफोर के थ्रू से कैसे रिजॉल्व किया। थैंक यू।